नमामि शम्भो पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपारुभावं नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं नमामि शर्वं शिरसा नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। आइए सुनते हैं श्रावण सोमवार की व्रत कथा। आप एकाग्रचित्त होकर एक स्थान पर बैठ जाएं, भगवान शंकर के चरणों में मन को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा, उसका वारिस कौन होगा। पुत्र पाने की इच्छा में वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजा करता, व्रत करता व कथा सुनता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था और भगवान से यही प्रार्थना किया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा किया करता है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करो। आपको इसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव यह सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, यह आपकी भक्ति बहुत अधिक कर रहा है और इसको तो आपको वर देना ही चाहिए। उन्होंने बार बार भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए बोला कि हे प्रभु, यह आपका अनन्य भक्त है, आपको इसकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजन अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा प्रभु। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर एक अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य के बारे में पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम रखा अमर। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि आप अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ो। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था और विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काणे होने के कारण बहुत चिंतित था, क्योंकि उस वर के एक आंख नहीं थी। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चल गया तो पता चलने पर वह कहीं विवाह से इनकार न कर दे। इससे उसकी बदनामी होगी और उसकी बारात वापस लौट जाएगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया।
उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। विवाह के उपरांत जब अमर वहां से लौट रहा था तो वह अपने आप को रोक न सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। इसके बाद जब सभी रिवाज पूरे हो गए तो उस वर के पिता ने अमर के मामा को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया और बारात को वापस लौटा दिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गए। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू किया। वह रोज गुरुकुल में पढ़ाई करता, उसके मामा वहां पर रोज दान पुण्य करते, यज्ञ आदि करते। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब सारा अन्न वस्त्र दान दिया। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने और विलाप करने के स्वर समीप से गुजर रहे माता पार्वती और भगवान शिव ने सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। ये इतना व्याकुल हो रहा है, इतना विलाप कर रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर क्यों नहीं करते हैं? आपको इसके कष्ट अवश्य ही दूर करने चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु अब पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती की आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा की। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेज दिया। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी को जब अपने बेटे के आगमन की सूचना मिली तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु दी है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। श्रावण सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय।
कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद ओम जय शिव ओमकार आरती से आप भगवान शंकर की आरती करेंगे। आरती करने के बाद सभी को आरती देंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और भोग लगा के प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करेंगे। आपसे एक प्रार्थना है कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर लिखना ना भूलें। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुमूल्य होता है, क्योंकि हमारी टीम बहुत प्रयास करती है आप तक सही जानकारी सही समय पर पहुंचाने के लिए। तो जब आप एक कमेंट या एक लाइक देते हैं तो हमारा उत्साह वर्धन होता है और हम वही अच्छी जानकारी आपके लिए प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो अपने प्रोत्साहन के रूप में कृपया एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। जय शिव।